542 करोड़ रुपए का ब्रांड है, इसका नाम है विराट कोहली। कितना? 3542 करोड़ रुपए का ब्रांड। अबे पूरी दुनिया के जो पैदा हुए वो, जो पैदा होने वाले हैं वो, जो खेल रहे हैं वो, जो मर चुके हैं साले उनकी ऐसी की तैसी, वो भी अगर शामिल हो जाए तो किसी का बाल भी पीका नहीं कर सकता विराट कोहली का, ये बता दो। वो कह रहे हैं कि गूगल पे एशिया में सबसे ज्यादा सर्च करने वाला मेरा घंटे का की खबर, मैं मारता हूं घंटे में 3542 करोड़ रुपए का ब्रांड वैल्यू फॉर्च्यून बता रहा है ये। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आप क्रिकेट पे तो खत्म ही हो गई ना, क्रिकेट तो करा लिया तुमने। टेस्ट क्रिकेट का मैच वहां पे भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी देख लिया था, खाली स्टेडियम। अफगानिस्तान के खिलाफ भी खाली स्टेडियम, गोके इंडिया 300 रन से, तो अफगानिस्तान की तो 2 टके की टीम है यार टेस्ट की, उससे क्या मुकाबला करेगी? मैं पहले ही कहता हूँ अफगानिस्तान को टेस्ट स्टेटस जो है ना, ये किसी बॉक्स में बात नहीं है। हमने वनडे क्रिकेट में बहुत तारीफ की अफगान टीम की, कि अफगान टीम बड़ी कैपेबल है, वनडे क्रिकेट में बहुत तेजी से ऊपर आई, ये लास्ट ईयर तक की बात है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की ताकत देखो, हम लोग वो नहीं है चापलूसी। शुभमन गिल की टीम को आज वो जीत मिली जो इंडिया की हिस्टोरिक विन है। इंडिया ने इससे बड़े मार्जिन से कभी भी टेस्ट मैच नहीं जीता। तो साबित क्या होता है, ना इस टेस्ट टीम में रोहित शर्मा स्टैंड करते हैं, ना इस टेस्ट टीम में जसप्रीत बुमराह, ना अश्विन का जमाना, ना विराट कोहली का जमाना। साबित ये होता है कि अफगानिस्तान के टेस्ट स्टेटस पर आईसीसी को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ये दूसरा ऐसा टेस्ट हुआ है बड़ी अपोजिशन के खिलाफ कि ये बिल्कुल ही डह गए। अबे एक इनिंग 300 रन का मतलब तो यही हुआ कि आपने बैटिंग ही नहीं की है। अबे पहली इनिंग में बनाए 152 जिसमें रहमत के 60, दूसरी इनिंग में 112। मुझे बताइए 262 रन की टांगे इनकी ऐसी की तैसी मारू अफगानिस्तान की। अच्छा लोगों के कीड़ा ये भी काट रहा था ना क्या WTC, अबे कौन सा WTC? ये तो इंडिया की मेहरबानी है कि ये अफगानिस्तान को घर में बुला के होम टेस्ट, किसकी होम सीरीज थी अफगानिस्तान की, कहाँ खेल रहा था? चंडीगढ़ ना। तो मैं ये कह रहा हूँ तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने अपने होम ग्राउंड दिए हुए, उन्होंने थोड़ा सा क्रिकेट खेलना शुरू किया भाई, कभी यहाँ कभी वहाँ तक। तुम्हारे पजामे ठीक है, मुझे T20 की बेहतरीन टीम है, इन दिनों वो वहां भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आई थिंक वाइड बॉल क्रिकेट पे फोकस होना चाहिए। अब लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा कि इंडिया की जीत को ग्लोरीफाई, भाई इसी तरह का मिजाज है अपना। नहीं ग्लोरीफाई भाई, ये टीम बड़ी बड़ी टीमों को टेस्ट क्रिकेट हरा सकती है। शुभमन गिल की सेंचुरी बड़ी बड़ी टीमों पर, इंग्लैंड के खिलाफ 169 बॉलों पर 169 रन बनाए, तो इंडिया का इस वक्त का कैप्टन है और T20 क्रिकेट में हाईली कंट्रोवर्शियल फिगर समझा जाता है। मैं फिर आपको ये बता रहा हूँ, देखिए एक तो अफगानिस्तान की आर्काइव ही मस्त है, उनकी आर्काइव आपको T20 में मिल जाएगी या थोड़ी बहुत ODI में आपको मिल जाएगी 50, ठीक है। बाकी तो अफगानिस्तान को तो जान तो बाबर ने बनवाई उनकी आर्काइव 2023 में हार कर वहां पे चेन्नई में। दूसरा ये कि मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा बहुत नसीम की वजह से कार्रवाई डल गई है उनकी T20 में बस। वो भी पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं आते, वो भी नहीं आते। अब आगा वाली टीम के ये मुल्क को नहीं आते, वो बड़ी टीमों से हार जाए। 66 रन पे खटिया खड़ी कर दी। तो मैं मतलब सूतर को बहुत मुबारक हो, लेकिन क्योंकि इंडिया ने राइट टैलेंट राइट जगह पर खिलाया। पहली इनिंग में 6, दूसरी इनिंग में चलो 1-2 ही आई, लेकिन मैन ऑफ द मैच लोड़ा और वॉशिंगटन सुंदर दूसरी इनिंग में बिल्कुल हैंडल नहीं हुआ। मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर। देखिए मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड, सबसे बड़ा है ना इन टर्म्स ऑफ कैश, इन टर्म्स ऑफ स्टेडियम, 31st टेस्ट वेन्यू था ये इंडिया में। 31st कौन सा? चंडीगढ़ अब मुझे एक बात बताइए कि खाली स्टेडियम में जहाँ चंडीगढ़ की गली के 4-6 गलियों के लोग आए होंगे बस, इससे ज्यादा तो आए नहीं। आप अंदाजा लगाइए कि जहां वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप आपने कराया, पैक स्टेडियम यार। अच्छा फिर उसके बाद आपने जो है ना वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज, पैक स्टेडियम आपको मिले। वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपको अकल आ जानी चाहिए थी उस वक्त के भैया, ये जब तक इनमें से किसी की ब्रांड वैल्यू नहीं बनेगी ना, आपके पास लोग नहीं आएंगे स्टेडियम के अंदर। वो याद है विजय हजारे मैच का दिल्ली के अंदर लोग 2 दिन से आके साले धूप में खड़े हो गए थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि विराट कोहली खेलने वाला है वहां पे। आप अंदाजा लगाइए फर्स्ट क्लास का ये ब्रांड वैल्यू वाली बात किसने छेड़ी है यहाँ पर? ये बाबर की नहीं, किसी 2 टके के घटिया आदमी ने कहा कि यार
वो जो है ना इफ्फी भाई, आपको पता नहीं है गूगल पे एशिया में सबसे ज्यादा जो सर्च हो रहा है वो मेरे घंटे का क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि नाकाम निकम्मा निकल्ला खिलाड़ी है भाई। सुन ले भाग्य मियां, तुझे बताओ 3,542 करोड़ साले तुम्हारा पूरा खानदान गिनता गिनते खत्म हो जाएगा। 7 पीढ़ियों में नहीं गिन पाओगे तुम इतने सारे। एशिया में तो तुम साले 2 टके के लोग, जो मैं यह बता नहीं सकता। नहीं तुम बराबरी करोगे। मैंने तुम्हें बता दिया, जो मर गए वो, जो खेल रहे हैं वो, और जो आने वाले वो भी साले मिलकर भी एक अकेले का ब्रांड को हरा नहीं सकते जिसका नाम है विराट कोहली। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बात सीधी सी ये देखिए यार, ये चंडीगढ़ में जो हुआ इसकी इतनी वो है नहीं हाइप, उसकी वजह है कि सिर्फ मनव सूतर ही आपको नजर आएगा। हालांकि गिल का भी 100 है, केएल राहुल का भी 100 है, सुंदर ने भी दूसरी इनिंग के अंदर 50 खींच दिए थे। हालांकि दूसरी इनिंग में अगर देखिए अफगानिस्तान के खिलाफ 4 विकेट ली। मेरा अपना मानना ये था कि मनव सूतर 10 विकेट लेगा, मगर हाँ तो सही है, दूसरी बारी में वो दूसरी का जाम लग गया। हालांकि नया बॉल करवाया शुभमन गिल ने उससे, स्ट्रेटा में नया बॉल करवाया। देखिए आप थोड़े से आपको एनालिसिस भी दरकार है, एनालिसिस इतने बनते नहीं है। बात यह है कि उमर जई भी मौजूद है, सिद्दीकुल्ला अतल उसको भी इन्होंने शॉर्ट पास किया और अफगानिस्तान की क्रिकेट तक लाए। उसमें भी हमारी आवाज थी कि ही लुक्स मोर मैच्योर देन ऑल, ठीक है, जब वो इमर्जिंग खेल रहा था। तो सिद्दीकुल्ला अतल, बात यह है कि किसी की कोई बड़ी सेंचुरी, चलो वंस इन ब्लू मून वाला मामला होता है ना, या वो अंधों में एक काना राजा होता है, ठीक है। कुछ लोगों को तो दौरे भी पड़ते हैं कि हम राजा हैं, हम रानी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन ये है कि भैया कोई तो आता सामने जो 120-130 रन की नॉक खेलता। ठीक है, पाकिस्तान बांग्लादेश से आ रहा, तो मैं ही ये बात कर रहा था कि आप अभी इंडिया से खिला लो बांग्लादेश को, आपको दूध का दूध पानी का पानी होता हुआ नजर आ जाएगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, बांग्लादेश से आप खेलेंगे तो आपको 1-2 लड़कों की कारकर्दगी मिल जाएगी। यार मैं फिर आप सुन लीजिए, अफगानिस्तान को 4-5 बड़े जो टेस्ट खेले ना, उन्होंने 1-2 ही इंडिया से ही खेले। मैंने उनमें देखा है यार, टेस्ट क्रिकेट वाला अभी ओवरऑल पोटेंशियल ही नहीं है, लड़कों का मसला ही नहीं है। आई थिंक ये टेस्ट क्रिकेट के लिए अभी रेडी नहीं है। ये बायस टेस्ट स्टेटस मिला है इनको, बायस मिला। दूसरा ये देखे यार, ये साले अपनी औरतों, थोड़ी डिफरेंट बात लगेगी लेकिन समझो इस बात को, इनकी औरतें नजर, इनकी औरतों की क्रिकेट टीम किधर है? क्योंकि समझो ना माने के राज को समझो नहीं, दूसरों की औरतें ताड़ते हैं साले, अपनी औरतें छुपाते हैं। इनकी औरतें किधर है भाई? ये औरतों की टीम क्यों नहीं है इनकी? एक वजह ये भी है इनकी, दूसरी वजह ये है कि अपने घर पे नहीं खेल सकते क्योंकि इनके घर के मामला खराब है। ठीक है, मैं तो हाथ जोड़ूंगा भैया। खेलने काबुल में इस्पाकीजा लीग होती है ना, एडम ओलियोक ने बेचारे ने की थी, बता रहा था मुझे, हमारा दोस्त है एडम ओलियोक, प्रोग्राम भी किया, वो बता रहे थे, फॉर्मर इंग्लिश कैप्टन, कि भाई बड़ा खराब हालात हो गए थे। अब मैं डिस्को में हूँ क्योंकि फाइनल जीते। नहीं, और जब इस्पाकीजा लीग हुआ करे तो मिश्रा जी को भेज दिया करे वहां पे, क्योंकि उनको पाकिस्तान की कॉन्टेक्ट चाहिए होता है वहां पे कॉन्टेक्ट। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं बीसीसीआई के हाथ जोड़ता हूँ यार, जबरदस्ती लल्लो 300 रन से 2 दिन में मैच, 2.5 दिन में अफगानिस्तान की जबरदस्ती लल्लो चप्पो नहीं यार। ठीक है, आपके लोगों ने आपको अंगूठा दिखा दिया कि भैया हम नहीं आएंगे ये वाली का ठगी भी मैचेस देखने के लिए। सीधी सी बात ये, आप अपने लोगों को, यही टेस्ट इंडिया साउथ अफ्रीका से खेल लेता है, न्यूजीलैंड से पंजा लगाता है डेब्यू पे, बच्चे के लिए तो अच्छा हुआ। वो यंगस्टर ही कहलाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में नौमौलूद है। आपने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। देखिए शुभमन गिल बड़े खुश थे, शुभमन गिल ने इस बात का इजहार किया हम तो इसी तरह करने की कोशिश करेंगे। सिराज वगैरह भी खेले, देखे दूसरी इनिंग में अफगानिस्तान। देखिए बात ये कि टेस्ट क्रिकेट खेलने का एक मेथड है ना। विकेट इतनी बुरी थी, हल्का फुल्का स्पिन था, दरमियाना स्पिन था। हमारी जो बॉलिंग थी वो ठीक नहीं थी। ठीक नहीं थी तो तू इंडिया को 125 रन पे आउट कर देता, तुझे रैंक टर्नर अगले टेस्ट में बना के दे देते, तू उनको 225 पे आउट कर देता। अखरोट जो तुमने डेब्यू कराया था, इसका बॉल में है क्या? वो बहुत अच्छे से खेल रहा है, 120 बॉलों का बॉलर नहीं है। ठीक है, तुमने खिला दिया। वो अच्छा था। सलीम ने 6 आउट किए। देखे कोई, अगर वो बेचारा, मैं उस पर तनकीद करने वाला हूँ कि अभी इतनी देर में विकेट लेगा, लेकिन अगर वो सलीम भी आउट नहीं करता तो फिर ये इंडिया उसी दौरान उतनी ओवर में 620 कर देते और फिर आपको छोड़ देते कि आ जाओ भाई, चलो अब बना लो। ये तो तयशुदा ये तरीके की बात है, कोई बुराई नहीं है। हमने बहुत इंकरेज किया, जो लोग पुराने उन्हें पता है 2022-23 में ये तक प्रेडिक्ट किधर बैठ के किया था कि ये 280 पे इंग्लैंड को पेल दिया इन्होंने 25-30 रन से। हैरी ब्रूक खड़ा हो गया था, मैं पहले बताया है वर्ल्ड कप में क्या पाकिस्तान को भी हराएगी अफगानिस्तान, इंग्लैंड को भी हराएगी और एक आधा टीम को और भी हराएगी। ऑस्ट्रेलिया बच गई क्योंकि मैक्सवेल की इनिंग ऑफ अ लाइफ टाइम आएगा वहां पर। मैं आपको वरना क्या होता आपके साथ? मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यार इनके खिलाफ आपने 3 ओडीआईज खेलने थे, आप 5 ओडीआईज खेल लेते जी। आपको जाया करने की टाइम, मतलब दिन जाया करने की क्या जरूरत थी? आपको 3 दिन आपने जाया भी किए। ठीक है, मनव सूतर आपके पास मिला, मगर वो अभी तक आप ये तो नहीं कह, ठीक है डेब्यू पे उसने पंजा तो लगा लिया, 6 विकेटें ली थी, मगर अभी वो ना इवन बांग्लादेश के अगेंस्ट होता मैं बोलता बड़ा जबरदस्त, श्रीलंका के अगेंस्ट होता मैं बोलता बड़ा जबरदस्त जी,
इवन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट होता तो जबरदस्त है, टेस्ट जिम्बाब्वे की तो भैया ठीक है ना यार, अफगानिस्तान जैसी धकेली तो नहीं है ना यार। तो इन पर टाइम जाया करने से बेहतर है यार इनको ये वाला गेम ना दें यार। सिर्फ इंडिया के लिए जो इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो यही है कि मनफ सूतर ने डेब्यू पे अपना कॉन्फिडेंस गेन किया, अच्छे आउट किया। अब अगर वो आगे किसी और अपोजिशन के खिलाफ शुभमन गिल उसको खिलाएंगे या मैनेजमेंट फैसला करेगी तो डेफिनेटली उनका एक कॉन्फिडेंस बूस्टर हो गया है टेस्ट मैच। लेकिन नोइंग द फैक्ट कि अफगानिस्तान ने किसी भी इनिंग में 150 रन नहीं किए यार, आप एक इनिंग में 220 जिस विकेट पर एक अपोजिशन जो है भले क्लास है तो वही दोनों मिला के 215-20 रन किए, 220-25 रन 30 रन किए। ओवर का खेल खेला। बात यह कि एक इनिंग में 250 रन तो करो, विकेट अच्छी थी बैटिंग करने के लिए। कोई एक बल्लेबाज 70 करता, दूसरा 50 करता, ऑटोमेटिक 200 रन हो जाते। तो भाई मैं एक सच्ची बात कह रहा हूं कि WTC देखें अब इसको कहने को जरा जब तक खोलूंगा नहीं ना, मैं जब तक मैं कहानी खोलूंगा नहीं ना, जब तक मामला ठंडे होंगे नहीं, ठीक है। तो मैं जरा कहानी खोल देता हूं, पहले जरा रुक जाओ, ठीक है। कहानी खोलना बहुत जरूरी होती है, तो जरा ध्यान से सुनना। वजह क्या है? इंडिया कोई चापलूसी की बात नहीं है, जो गलत होता है सीधा बोल देते हैं हम कि गलत हो रहा है। इंडिया की क्रिकेट बहुत आगे, पॉपुलेशन बहुत आगे, इकोनॉमी भी है, पैसे भी हैं क्रिकेट में बहुत सारे। नहीं आए ना, मुझे गुस्सा है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं ताकि ये लोग एक स्टेडियम में भर जाते हैं। लॉजिक से समझ लें कि बात क्या है। देखो इंडिया व्हाइट बॉल क्रिकेट में बादशाह टीम है, फाइनल हार जाए फाइनल जीत जाए, 2023 का फाइनल हार गई तब भी बादशाह टीम है, कोई एक टीम हारती है। 10 लगातार मैच जीतकर रोहित फाइनल में लेके गया। इसी तरह इंडिया T20 की डबल चैंपियन है, डिफेंडिंग भी थी और वो भी कप उठा लिया, चाहे कप्तान कोई भी था। अब ये एक जगह है जहां इंडिया पर आवाज है, यानी इंडियन क्रिकेट टीम पर एक आवाज है। किसकी? सबसे पहले इंडिया के लोगों की, फैंस ऑफ इंडिया की, क्रिकेट लवर्स की। यार इतनी बड़ी टीम लेके आप WTC में वो एक बार आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए, अब आपने क्वालिफाई नहीं किया, और जिस ऑस्ट्रेलिया से आप हारे थे उसको साउथ अफ्रीका ने फाड़ दिया इंग्लैंड में। तो बात यह कि इंडिया को आना कहां है अब ऊपर, कोई भी लड़कियों कि हाँ हमारी क्रिकेट का वो मेयार है। WTC जीतना ख्वाब है अब इंडिया का, क्योंकि इंडिया वहां पे स्टैंड करती है यार। चाहे नए लड़के, चाहे नई टीम बना रहे हो, चाहे विराट कोहली नहीं है, चाहे रोहित शर्मा नहीं है, बुमराह खेलेगा जब बड़े मैचेस आएंगे भाई। पहली 2 तो आपके लिए हर टेस्ट टाइम है। ये छोटे मुकाबले आपको तैयार नहीं करेंगे बड़ी टीमों के लिए। नहीं यार, शायद समझ गए होगे आप। नहीं मैं ये कह रहा हूं शुरू की आवाजें क्यों थी। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये लगता है कि यार हम कुछ किसी से भी खेलें तो लोग आ जाएंगे, तो लोगों ने तो आपको वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो 2 टेस्ट आपने ठीक है व्हाइट वॉश किया था, मुझे भी पता है जी, उसमें लोगों ने अपीयरेंस से, अपनी ना होने की अपीयरेंस से बता दिया था नहीं यार हमें मजा नहीं आया। ये अफगानिस्तान वाले मैच में भी चंडीगढ़ की 4-5 गलियां आई थी सिर्फ देखने के लिए बस, उसके अलावा कुछ नहीं। जिनको मेरे ख्याल में शायद दीगर मैचेस में टिकट्स ना मिलते हो वो लोग आ गए होंगे देखने के लिए, बाकी तो लोगों ने रुझान ही नहीं। 40 गर्मी आप अंदाजा लगाइए, फिर आपकी इतना बड़ा एक टीम का एक ऑरा है, हर खिलाड़ी का इतना बड़ा फैन क्लब है। ठीक है, कौन नहीं है? शुभमन गिल, ऋषभ पंत, KL राहुल इन टेस्ट क्रिकेट, इन वनडे क्रिकेट, ये इतने बड़े नाम है। ऋषभ पंत यार, तो पंत अगर स्ट्रगल कर रहा है, मोहम्मद सिराज आफ्टर बुमराह, देखें वो क्लास वाइज जो बात करते हैं हम वो भी, मोहम्मद सिराज बुमराह के बाद इंडिया का प्रीमियर बॉलर है। बुमराह की अदम दस्तयाबी में नंबर 1 रहा है वो। तो कहने की बात है करंट फॉर्म जो भी हो, बात यही है कि यार ये सारे लोग डिजर्विंग है और ये वर्ल्ड बीटर्स हो सकते हैं। तो बात यह है कि ठीक है वो ICC, भाई एक मिसाल है, पाकिस्तान इंडिया के हालात की वजह से या जो भी ड्रामा है उसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया भी तो WTC के साइकिल में टेस्ट नहीं खेलते। तो यह अफगानिस्तान से कोई एक टेस्ट मैच, भाई अफगानिस्तान को बांग्लादेश से खिलवाओ, अफगानिस्तान को जिम्बाब्वे से टेस्ट क्रिकेट खिलवाओ, अफगानिस्तान का कोई मार्का अगर फिट हो सकता है तो पाकिस्तान से भी करवाओ, किसी बॉक्स में नहीं। भाई नेशन है हमारी, लेकिन ठीक है टेस्ट क्रिकेट में हम स्ट्रगल करते हैं, शायद इन्हें मान लें। नहीं ये इनके, मैं देखे यार आपने तो बात वही, आप बांग्लादेश से अभी हाल देखे कि वन साइडेड दोनों मैच आ रहे हैं, पता था तीसरे दिन के पाकिस्तान को लग गया टेस्ट स्टेटस ICC को देना उसी टीम को चाहिए जिनकी औरतें खेलती हो। भाई मैं तो सीधी सी वाली गेम है, यानी विमेंस क्रिकेट टीम नहीं है आपकी, तो अफगानिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम नहीं है, ये एक अलग बात है। 5वीं जमात तक पढ़ने की इजाजत नहीं है। ये ज्यादती है, मतलब एक पढ़ने लिखने के बगैर एक बाशऊर माशरा कैसे जन्म ले सकता है, खैर एक अलग डिबेट हो जाएगी। डिबेट का टेस्ट क्रिकेट की यार ICC का स्टैंडर्ड है यार। फिर मैं पूरा ही समझाता हूँ भाई, देखें पढ़ लिख कर भी कुछ गवा देते हैं, महिलापन तो महिला, लेकिन बात है कि जो दुनिया भर में शऊर है, अगर आप अपनी विमेंस क्रिकेट टीम एक्टिव नहीं करते तो उसके पीछे ये बात भी है कि यार पीछे वहां पढ़ाई नहीं हो रही। तो भाई आप अपनी विमेंस क्रिकेट टीम तो एक्टिव कीजिए ना यार, कम अज कम।
विमेंस क्रिकेट टीम, क्योंकि आईसीसी में जितने भी मुल्क खेल रहे हैं, क्या पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम नहीं है? ये फातिमा सना ने 19 गेंदों पे 60 रन बनाए। किसी भी टीम, शाहिजा खान, किरण बलोच, ये कौन थी? ये हीरोइन थी हमारी, उरूज बाजी जो थी, ये भी खेलती थी। नैन आब्दी वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर। निदा राशिद डार तो अभी तक खेल रही थी। आपा हमारी तो बहुत पुरानी। शाहिजा खान आपा थी, बहुत हेल्दी थी। आपा और किरण बलोच इतनी स्मार्ट क्रिकेटर, पैरेलल क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की तरफ से सेंचुरी मेकर थी वो पहली जी। टेस्ट के जिस तरह मिथाली राज, वो तो बहुत बड़ा नाम है इंडिया का, बहुत रन किए हैं, बहुत कप्तानी की है। देखें, एक होती है ना लेगेसी, आप कैरी करते हैं, तो मिथाली राज उठा के ट्रॉफी नहीं ले जा सकी हो, पर ये हरमनप्रीत कौर, ये झूलन गोस्वामी जो रिटायर हो गई वो बॉलर थी, ये सारी सीनियर प्रोस मिथाली राज की, हाँ वो पुरानी थी, पर ये सब असल में मिथाली राज की लेगेसी कैरी कर रही है इंडियन क्रिकेट में। ये आज ऋचा घोष आकर जो इतना अग्रेसिव बैटिंग कर रही है, मजाक अपनी जगह होता है, लेकिन बहुत से मेंस क्रिकेटर कमजोर है ऋचा घोष के आगे यार। जिस तरह की वो आते ही मतलब मर्दाना वार बल्लेबाजी करती है। प्रतिका रावल वो और खतरनाक है भैया, वो क्या नाम है, नीचे और भी बहुत अच्छा बहुत सारे इसमें नहीं आते, मगर ये कि मैंने बता दिया आपको, बिजनेसेस कर रही हैं खवातीन भाई। ये दिल लगी के लिए तो ठीक है, दिल लगी के लिए तो ये टेस्ट मैच ठीक था, लगी के लिए तो ठीक है, लेकिन हम इसको ये नहीं कहेंगे हाँ क्या कमाल, यही फर्क है भाई हम में। जब कमाल कहते हैं लोगों की अट्टी है, सूर्यवंशी की इतनी तारीफ क्यों करते हो? तू दिखा दे मुझे 25 साल का भी यहाँ पर कोई ऐसा खिलाड़ी, चल उसकी 20 साल उम्र है, 45 का भी दिखा दे, चल 25 का तू 145 का भी दिखा दे। जिम्बाब्वे का लेग स्पिनर 1992 के वर्ल्ड कप में खेला था, ट्राइकोस, 44 साल उसकी उम्र बताई थी, देखने में वो 50 साल का था। तेरी पूरी टीम ने 5 साल में जितने छक्के मारे हैं, लेग स्पिनर था, तुम लोगों को लाइफ में ये याद भी नहीं आएगा। ठीक है, एक लीग में मार दिया पूरी टीम ने, अगर तेरी 5 साल में जितने छक्के मारे एक लीग में मार गए। वो वाला मैच पब्लिक ढूंढ रही थी, केवल इतना आम नहीं था कि जावेद मियांदाद और आमिर सोहेल कहां बैटिंग कर रहे हैं जहां जिम्बाब्वे हार रही है। क्योंकि दूसरा मैच दिखा रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाला मैच दिखा रहे थे, ये था उस वर्ल्ड कप में। बेंसन एंड एजिस वर्ल्ड कप 1992, इनकी ऐसी। अच्छा, मैं बेंसन सस्ती वाली भी आ गई है पाकिस्तानी। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, डबल ओ का पैकेट लिया, 300 वाली बेंसन रख ली उसमें। लंदन स्मगल हो रही थी एक जमाने में डबल ओ वाली, ठीक है, इसलिए कराची में शॉर्ट पड़ गई थी। हर आदमी जो जा रहा है लंदन वो डबल ओ लेके जा रहा है। ये बेंसन वाली तो कहानी अलग है, ठीक है, इस पर कभी और आपको बताएंगे। ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी क्या मतलब कच्ची लगाए हुए थे, क्या किया था इन्होंने यार? जरा सीरियस यार, देखो कोई बुराई में नहीं, आपको वो मैंने पहलू बता दिया ताकि कुछ लोग नाराज ना हो यार। अच्छी खासा एक्सपोजर मिला हुआ है तुम्हें क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट में तुम लोग ये वाला काम करोगे यार? और स्टेटमेंट्स ऐसे देखो, जिस दिन एशिया कप पर ये बात निकली थी ना मेरे मुंह से, और पीछे देख लो 2-3 साल राशिद खान और उसकी टीम का हमने कितने तराने पड़े। क्यों पड़े? क्योंकि वो डिजर्व कर रहे थे और सीख रहे थे जॉनथन। लेकिन फिर क्या हुआ कि गेम कम हो गया और अदाएं ज्यादा हो गई, अदाएं दूसरी हो गई, ठीक है, नाटक हो गया, ठीक है, बाहर हो गए। तो कहने की बात यह है कि वहां पे पता चलना शुरू हो गया था यार। देखो, इसी की मिसाल दे रहा हूँ, इसी के 7 महीने हमारा जो लड़का, लोग कहते हैं वो हमने उसके प्रोमोटर्स हैं, अबे टैलेंट के प्रोमोटर्स हैं। साइम अयूब टैलेंट, उसको भी वहीं खींचा था उस वक्त, उसके 8-10 T20 कम थे कि भाई पाकिस्तान में तू इतना ब्लेस है कि तुझे 60-65 मैच मिल गए। तेरी हाइप, असल हाइप क्या थी साइम अयूब की, यार बड़ा मारता है, तूने 1 सेंचुरी स्कोर नहीं की, तूने अभिषेक शर्मा टाइप 2 इनिंगे 80 T20 में नहीं खेली, तो बेटा तू जहां भी रहता हो, तो हमारे शहर में कहीं और, पाकिस्तान की क्रिकेट ने आपको बहुत कुछ दिया। अगर साइम अयूब साहब अब आप T20 में नहीं होंगे तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि मां सदाकत को 20 मैच देके चेक ना करो। मिसाल दी है मैंने, नहीं तू क्योंकि मैं नहीं कहूंगा भाई ये कभी, क्योंकि 80 मैचेस मिले आपको। नहीं ये तू उल्टी गिनती गिन किधर रहा था सेंचुरी की, ये बता। लंदन में 99, 98, वो मजाक की लाइन को मैंने कई बार एक्सप्लेन किया क्रिकेट से। वो जो बात कूला फंसना कहता हूँ, वो ये है कि जस्ट बैक ऑफ अ गुडलैंड डिलीवरी करो और शॉर्ट स्टिल ये प्रोसेस कर रहा होता है। आइडियल डिसमिसल चेक करना है, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड देखो, श्रीलंका का मैच अभी के वर्ल्ड T20 का, जोफ्रा आर्चर ने शॉर्ट बॉल की है, ये बॉल खेल रहा है और इसकी बॉडी स्टिल प्रोसेस हो रही है पीछे। अबे तो कैसे ऐसा बंदा प्रॉपर ओपनर बन सकता है? अच्छा, मैंने वो जितने मैच जिताते पाकिस्तान को, मेरा अपना टेक्निकल बात भी तो समझो ना यार। जो बात जहन में होती है, दिल में आती है, वो आदमी बोल देता है। मेरा मानना ये है कि जिस दिन न्यूजीलैंड, जिस दिन इंग्लैंड, जिस दिन ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को मुंह लगाए,
आप भी इनके साथ मजे करें। हाँ, वो लोग भी खेल रहे ना टेस्ट क्रिकेट। आप इनकी दिलजोई मत करें, वो वक्त जाया नहीं करना चाह रहे, इतना मत करें, अपने बच्चों को खराब मत करें। मेरा मानना ये बच्चे लाखों लोगों में खेलने वाले, दाद वसूल करने वाले। कंपटीशन लेवल हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की क्रिकेट ये आप बार अच्छा नहीं लगता, चापलूसी हम नहीं करते हो, बुरा होते सीधा बुरा भी बहला रहे हैं आप। यार सूतर भी ये डिजर्व करता था कि वो इतनी बड़ी कैप पहनाई है उसने। 1 अरब 40 करोड़ प्लस लोग हैं इंडिया में, इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन जो अभी 2 T20 वर्ल्ड कप जीती हुई है, लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनल हारी हुई है। ठीक है, वो बुरा दिन ऑफिस में आ गया, 10 मैचेस जीत कर, ठीक है, सीक्रेट चीजें होती है ना काम में। तो कहने की बात है कि मनव सूतर हो या कोई बिश्नोई कल को खेले, या कल को वो प्रिंस यादव अंदर आ जाए, कोई भी आ जाए, ये डिजर्व करते हैं कि इन्हें पता चले कि भाई इंडिया खेलना कितना मुश्किल है। हो सकता है सामने अगर जिम्बाब्वे भी होती तो मनव सूतर को कोई बल्लेबाज आड़े हाथों लेता, कोई नहीं तो चलो वो चाचा ही। देखिए मैं आपको बताऊं, ठीक है, आप सुने मेरी बात, देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए यार मारूमानी वगैरह तेज खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड ने 22 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट का एक मैच खेला जिम्बाब्वे से, याद है आपको? ठीक है, और आपने देखा होगा अच्छा कंपटीशन मिला वहां, 22 साल के बाद। ठीक है, तो यार कम से कम इनको उस जगह पे तो लेकर आए अपने बच्चों को। ये जो मनव सूतर है, ठीक है, इसको ठीक है, अच्छा मिल गया प्रॉस्पेक्ट, अच्छा आ गया, कैप मिल गई इसको। अफगानिस्तान के खिलाफ बस हम ये कहेंगे कि इसकी दिलजोई कर दो। असल बात होगी जब कहीं और खेलेगा, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर, या तो फिर रविंद्र जडेजा वाला तजुर्बा, वो भी आपने देखा ओवरसीज रविंद्र जडेजा की विकेट उतनी नहीं आती थी, ऑफ लेट तो बिल्कुल नहीं आई, बल्कि वो है क्लास ऑलराउंडर। इंडिया में बड़े आउट भी किए हैं, रन्स भी करते हैं, बाहर रन्स करते हैं, लेकिन अक्सर विकेट्स नहीं ले पाते क्योंकि कंडीशन। तो इसीलिए बात ये थी कि इंडिया का जो बेस्ट लास्ट स्पिनिंग ऑप्शन था वो ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में नेथन लायन था। ये जैसे भी थे, फ्लॉज इनमें भी हैं, पर ये 2 आखिरी टेस्ट क्रिकेट के कंप्लीट स्पिनर्स हैं मेरी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतनी बुझी हुई कमेंट्री थी, देवदास गुप्ता हो गए या सुनील गावस्कर हो गए, मतलब जो उनकी बाइट्स आती है ना कमेंट्री में, वो उसका भी मतलब वो भी मजा नहीं देते हुए नजर आ रहे। एनीवे, बहरहाल एक बड़ी जीत। अच्छा टीआरपी पे आ जाए, बहुत बड़ी जीत इंडिया, 300 रन से तारीखी कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी, ये भी कर देंगे, मसला नहीं है। कर दिया, एक इनिंग से मारा, इतनी बड़ी। मैं तो कह रहा हूँ कि उनकी बैटिंग ही नहीं आनी चाहिए थी, कुछ ऐसा रूल बने टेस्ट में। शुक्र है कि यार भाई पहली इनिंग खेल ली, चलो भाई चलो हो गया। जो है टॉस जीत, भाई अगर 200 रन करोगे तो दूसरी बारी मिलेगी, कुछ ऐसा रूल करते हैं आप उनके लिए, ऐसा रूल बनाए, या वरना भगाओ यार। ये कोई मतलब बगजाया क्या इन्होंने? 3 ओडीआई खेलते, 2 T20 खेलते, मजे करते, लोग भी एंटरटेन करते। और अगली बार तो जब भी हो तो भाई ये करो क्या, विकेट छोड़ छोड़ के मारो इनको। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कौन लोग हैं जो मशवरे देते हैं छप्पर में, आप अपने लड़कों को खराब क्यों कर रहे हैं भैया? अपने लड़कों, मैं फिर बता रहा हूँ, इन लड़कों ने हर मैच में आईपीएल के हर स्टेडियम पैक देखा है। मनव सूतर गुजरात टाइटंस के लिए फाइनल खेला था, लाखों लोग उसको पजीराई दे रहे थे, हालांकि कोई बड़ा काम नहीं उतारा था उसने वहां पर, मगर जब यहां पर आया तो उसने वो काम कर दिया जो अनरियल, वो खुद कह रहा है कि यार मेरे लिए अनरियल था, मेरा ड्रीम था कि मैं इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलूं। उसके ड्रीम पर इतनी तालियां नहीं बजी यार, समझे आप? उसको खुशी तो बहुत हुई होगी एज ए प्लेयर, अगर आप देखेंगे, मगर जो खुशी लोगों की मौजूदगी में उसको मिलती ना, जो प्राउड उसको वहां पर होता है, जो तालियों की गूंज में पंजों पे चलता हुआ वो जाता, लोगों को कहता कि यार, फिर वो आवाज भी लगाता। ऐसा लग रहा था कोरोना में मैच हो गया, मुझे लग रहा था। बहुत फाइट होती, मतलब वो इंडिया की फॉलो ऑन तोड़ते, इंडिया फिर खेलता, कहता चलो भाई फिर ये जल्दी आउट करते, कुछ 450 भी होते, भले हमें पता था हार जाते, लेकिन कम से कम लगता तो कि टेस्ट मैच। आखिरी टेस्ट सीरीज इंडिया ने खेली थी इंग्लैंड में, वो दूसरे दिन इंडिया ने डिक्लेयर की 564 पे, वो वहीं पे शुरू हुए, एक पार्टनरशिप लगी, एकदम लाइन लगी, 5 आउट। ठीक है, आप हार गए थे, व्हाइट वॉश 15 विकेटें गिरवा दी एक दिन। क्रिटिसिज्म में भी आपने एंजॉय किया होगा, उसकी वजह ये थी कि आप बहुत ऐसा क्या था, लेग स्टंप पे बॉल फेंको तो क्या ऑफ स्टंप पर आ रहा था, ऐसा भी रैंक टर्नर नहीं था भाई। नहीं तो इनका खरोटे साला, वो शायद खुद बॉलिंग कर रहा है, अखरोट असल में नाम है उसका, अखरोट, बेकार में खरोट कर दिया उसको उन्होंने, है काजू पिस्ता बादाम, शायद ही खुद बॉलिंग कर रहा है वो, दीपदास गुप्ता कह रहे हैं कि इतनी स्लो कर रहा है, अबे वो खुद स्लो बैटिंग भी करता है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत है कि रहमत दूसरी इनिंग में भी नहीं रुका, और रहमत तो अलामत है ना सुस्ती की। रहमत अच्छा क्रिकेटर है, बहरहाल उसने रन पहली इनिंग में तो करे, 60 रन और उसी ने कर दिया ना, मैं कह रहा हूँ ना, वही सब तो कर देता। तो यार रहमत शाह की टेक्निक बहुत से व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट, बहुत से अफगान क्रिकेटर से बेहतर है। टेस्ट क्रिकेट तो रहमत शाह अच्छा, मेरी बात, टेस्ट क्रिकेट में मैं ये कह रहा हूँ कि
पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी बहुत बुरा आ रहा है, 16 में घटिया आ रहा है, 4 बुरा नहीं घटिया आ रहा है, ठीक है। बांग्लादेश का हो सकता है खराब हो, श्रीलंका का भी खराब हो, मगर यार कम से कम एक बाइट, एक चाम नजर आता है आपको, कुछ पता चलता है कि यार टेस्ट मैच हो रहा है। अब ये इनका जहनी तनाव क्या है अफगानी खिलाड़ियों का, ये घरों पे तो होते नहीं है यार, आधी जिंदगी ये इन्होंने गुजार दी है यहाँ पे दुबई के अंदर, ठीक है। फिर मैं इनके होम ग्राउंड मिला हुआ है, इनको दिल्ली में मिला हुआ है, धर्मशाला का दिया हुआ है या कोई और दिया हुआ है, ठीक है। खेलता है इनसे सिर्फ इंडिया, ये मेरा मैं मानना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको सपोर्ट ना करें, करें सपोर्ट, मगर वो दीगर जो चीजें जो आईसीसी प्रोटोकॉल है उनको तो पूरा करे ना यार। वो दिल खुले हुए लोग नहीं है, जहन खुले हुए लोग नहीं, फंसा हुआ जहन है इनका। ये आपको छोटे फॉर्मेट की क्रिकेट में ज्यादा एंजॉय करा देते हैं बनिस्बत ये कि बड़ा फॉर्मेट, ये फॉर्मेट इनके लिए अगले 5-6 साल के बाद सोचा जाए यार तो ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल इनकी सपोर्ट कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए, व्हाइट बॉल में बिल्कुल करनी चाहिए, इनकी सपोर्ट होनी चाहिए, मगर ये रेड बॉल में जरा सा देखना चाहिए। फिर ये रेड बॉल के इनके पास खिलाड़ी तैयार ही नहीं है। बताइए कौन ये जो खेल रहे हैं, इसके अलावा कौन खिलाड़ी है आपको? गुरबाज क्या ताला टेस्ट क्रिकेटर है ये? बताइए, गुरबाज टेस्ट क्रिकेटर है क्या ये? कमाल, हाँ 4 पे आ रहे हैं। टैलेंटेड तो है, लेकिन टेस्ट में तो अब तक वनडे में तो मैं कहता हूं खेल रहा था इस साल, ये खिलाई थी ना पहले कलकत्ता ने, अब वो कहाँ है ये? वो एक अलहदा वजह, वो कभी और बात करेंगे। वो आप असल में पहले एकदम से बहुत सारे अफगानी क्रिकेटर्स ले लिए थे। देखें आप लोग एक सच समझ लीजिएगा, कुछ लाइंस ऐसी होती हैं वो क्रिकेट की जज्बाती होती हैं, क्या अचानक से अफगानिस्तान की क्रिकेट से कोई प्रॉब्लम नहीं। बात ये कि जो क्रिकेट इनकी स्टैंड कर रही थी, जो उस क्रिकेट को पीछे ले जा रहे, तो ये भी हम पहले ही 4 साल में कोई आया ही नहीं। ये बात 2022 में कहना शुरू कर दी थी कि अब इनको एक्सपोजर मिलना चाहिए। अब आप देखें, मैंने बोला था कि ये अगले 1.5 साल में आपको चौंकाएंगे, ये किसी ना किसी मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में आएंगे। उसके बाद ये 2 जगह पे सेमीफाइनल में आ गए ऑलमोस्ट। तो कहने की बात यही है कि भाई टैलेंट इज देयर, पोटेंशियल भी था, सब कुछ था। जोनाथन ट्रॉट अच्छी तरह से लीड कर रहा था, यूनिस भाई भी गए थे, अब यूनिस खान भाई आ जाए। अब जो है हाँ, तो जब भी वो रिचर्ड पाइबस 1999 में हमारे पास था, क्यों था मैं बताता हूँ क्यों था। मैं वो भी आप लोगों को हथियार बता दूं कि क्यों था, क्योंकि जावेद मियादाद को हटा के जाना था वसीम अकरम वगैरह को। साफ बात बता रहा हूँ, ये सारा कुछ जावेद भाई के साथ जीते, उनको जाते जाते कोचिंग से हटा दिया इन्होंने प्लेयर्स पावर की वजह से, और रिचर्ड पाइबस को ले गए। और मेरे वालिद साहब मरूम ने कहा ये वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे, तुम ये देख लेना, सब कुछ जीतेंगे लेकिन ये हार जाएंगे आखिर में। यकीन करें, मुझे आखिर में ऐसा हो आज मैंने गिल को जब देखा है ना, तो मुझे लग रहा था, बोल रहा था अल्लाह का शुक्र है ये आउट हो गए, ऐसे ही देखते थे कि यार जीत जाए, यार जीत जाए। मुझे शुक्र है हारे फाइनल में, तो वाकई पता चल गया कि जावेद भाई की आवाजें निकली हैं सामने से। कुछ चीजें होती है ना, वो बोलने की नहीं होती, इंशाल्लाह माशाल्लाह वो टाइम पर ऐसी निकलती है, इधर से निकलेगी उधर से निकलेगी, पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या कहाँ से निकल रहा है। तो यही 1999 में, अच्छा याद दिलाया पाइबस, जावेद भाई की आ लगी, जावेद भाई की वाकई आ लगी होगी, आ गया पाइबस। तो तभी तो अब मुझे याद ही नहीं था, मैं इनकी क्रिकेट को देख ही नहीं रहा आजकल। अबे तो यही तो वो कोच है जो पाकिस्तान 132 पे आउट हुआ, फिर दोबारा 2002 में नेटवेस्ट में इंग्लैंड में रिहर्सल हुई इसी मैच की, फिर उसी का फाइनल भी ऐसी आउट हुआ 132-33 पे। ये सारे सूरमा थे, बहुत एहतराम के साथ, वसीम भाई, बकार भाई, तोएब भाई, रजाक भाई, अब अज्जू भाई, हाजी लगाया, सईद भाई, राशिद लतीफ भाई, कौन कौन नहीं था। 1999 में मोइन खान थे, उसमें नेटवेस्ट के फाइनल में राशिद लतीफ थे। और नेटवेस्ट का पहला ही मैच जो कार्डिफ में हुआ था ना उस सीरीज का, 257 रन बनाए थे पाकिस्तान ने, वहां भी वही हाल करा था, ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटें ले ली थी, लेकिन मोहम्मद यूसुफ और राशिद लतीफ की पार्टनरशिप लगी। राशिद लतीफ ने उसमें 67 रन किए और मोहम्मद यूसुफ ने गालिबन 80 आउट किए थे, तो पाकिस्तान बचा। लेकिन जब 257 का चेस करने मार्केट में निकली ऑस्ट्रेलिया, अब तो उन्होंने तो उस विकेट को चेंज ही है, वही विकेट थी कि बाबर खेल रहा है तो 2 पे, वो जो 2 है पहली विकेट गिरने के बाद दे इतनी जल्दी जीते थे वो, आई थिंक बहुत पहले जीते थे। कार्डिफ में मैच होता है, ये भी चेक कर लेना कि मैं कहीं गलत तो नहीं कह रहा लाइफ में। 36, हाँ शुक्र है, सॉरी 36 ओवर में आज मैच खत्म हो गया। सबसे अच्छी बात ये थी, कच्ची लस्सी का टाइम चल रहा था पूरा दिन, कच्ची चंडीगढ़ में कच्ची लस्सी पीते हैं, लाजमी से आते, गर्मी है आजकल तो पियो। लस्सी वाले ने सेल लगाई हुई है 2 जगह, एक अकरम ने गुरु मंदिर पे, एक सखाफत ने डिफेंस मार्केट पे। कह रहा है अगर आप जैकेट ओवरकोट और बूट पहनेंगे ऊपर तक तो फ्री है लस्सी, और आधे घंटे अंदर बैठ जाए आप, पहले आधे घंटे का फ्री लस्सी पिलाएंगे। पहले दिन सिर्फ एक चील उड़ती हुई नजर आई है शाम में 3:30 बजे, कितने बजे? दीपदास गुप्ता ने उस चील को जब नजर आ गई, चील को जब उस कैमरामैन ने दिखाया ना, पंजों में उसकी कोई दबाव था, दीपदास गुप्ता ने सिर्फ ये कहा
सपोज दिस लंच इज एवरीवेयर, देवदास गुप्ता को छोड़ दिया मैंने, कमेंट्री कर लो फारिग मैच। पूरे दिन में एक चील इतनी गर्मी थी। भारत ये खत्म हो गया मैच यार। खेले में अच्छा ये अच्छा है कि यार आप कर ले फारिग मैच। मैं अब थोड़ा सा अच्छा ले लेता हूँ, मैं इसको कुछ लोग अच्छा ही लिया। देखिए एक तो ऋषभ पंत से मुझे शदीद नाराजगी है। सबसे पहले इस पे अबे तुझे पता है कि जब कम फेल चल रही है, तेरे लिए गंभीर ये कह चुका है कि ये सिचुएशन को रिस्पेक्ट नहीं करता तेरे लिए। ये बात सच है, बहुत बार हम गंभीर को गलत बोलते हैं। सिडनी वाला मुझे सही कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सिडनी एमसीडी सिचुएशन को रिस्पेक्ट करके खेलना होता है। तुम एमसीडी में तो स्टूपिड याद है तुम्हारे आया था, तो तुम सिचुएशन को रिस्पेक्ट नहीं करते। तुम्हारे 81 हो गए थे ना, 100 करते। देखो साई के पास बहुत टाइम है, साई के पास बहुत टाइम है, वो साई मगर तुम्हें तो कम से कम तुम व्हाइट बॉल में नहीं हो। अब तुम्हें यार रेड बॉल का तुम्हें कहा जा रहा है कि स्पेशल हो, तुम्हें 100 मारने थे। अबे ये अफगानिस्तान से अब पता नहीं कब खेलोगे, 2018 में खेला था, अब आगे 2026 में पाकिस्तान में भी मैच हुआ है क्या? ये शादाब वादाब कल हुआ था। कल कौन जीता? वो शादाब शादाब कर रहा था उसकी कप्तानी। शादाब ये आपको बताओ, शादाब याद आ गया। सुने मैं आपको एक, शादाब ने रन भी किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पता है तुम्हें क्या है इसमें? बॉब्जी ने 40 किया तो क्या हुआ? पता है तुम्हें क्या है? शादाब इसमें जो था ना, 16वां प्लेयर था हैदराबाद में। हाँ तो ठीक है, फाइनल में पहुंच गई तो शादाब कप्तान है। 16वां प्लेयर था, कप्तान नहीं था। शेडी कप्तान बनेगा ना आगा की जगह। ऐसी की तैसी लोगों ने खबरें लगा दी। नहीं बना लो, शेडी घूम इधर ही रहे हो ना, क्योंकि इनके पास पता है कौन है? शेडी के पास है कौन? जितने कप्तान बना रहे बना लो, इनके पास डेटा का। अगेन कह रहा हूँ 1.5-2 साल के बाद कहीं स्टैंड नहीं करोगे। चलो जैसे बहुत पहले भी कहा था कि 2 साल के बाद, अभी बद्दुआएं तो खैर नहीं, क्या बद्दुआएं लगती हैं मेलों की, लेकिन अभी हमें बुरा भला कहते हो, गालियां देते हो, बाद में यकीन कामिल ले आए यार आप लोग ठीक कहते थे। बहुत से किसी की माफी नहीं थी, बहुत से पढ़े लिखे तरीन लोगों ने, बाशऊर लोगों ने, बाशऊर एक टर्म होती है, एक्सक्यूजेस किए कि नहीं यार लाशऊर नहीं, बाशऊर बेटा, लाशऊर वो होता है जो जिसमें चीजें फिट होती हैं, इंसान निकालता नहीं है, ठीक है। और बाशऊर वो होता है कि इंसान को शऊर होता है व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। एक और भी होता है इससे, इसके दादा होते हैं लाशऊर के, आगे क्या होगा? तातुशऊर, हाँ वो उसके दादा तो शऊर भी आवाजों में और नहीं सीख पाएंगे। 1857 पे ले जाओ, नहीं सीख पाएंगे, उम्र लगा दी सिखाने में, नहीं सीख पाएंगे। मेरे घंटे के किंग पे बात ये बोला करो तुम, गूगल मैं तो बहुत चीख के बात करता हूँ, भाई क्या जोर से बोलना पड़ता है मुझे मुझसे। लेकिन अगर तुम्हें कुछ बोलते हो ना तो ये भी बताना कि ये भी हम ही समझाते हैं। अरे तू क्या बोल रहा है? तुझे बेटा अगर एनर्जी लेवल्स तुम्हारे सत्तू पी के डाउन रहते हैं तो उसमें हमारा कसूर है। तुम भी बोल लो जोर से, तुम भी जोर से बात कर लो, जोर से प्रोग्राम कर लो, लेकिन एक ही नाम की तस्वीर ना पढ़ो भाई। नहीं मैं एआई भी यही कह रहा है, मेरे घंटे का एआई ने भी चेंज नहीं किया अपना वर्जन, एआई भी नहीं कोई नहीं है यार, सब अच्छे क्रिकेटर हैं। बात ये है जब मैच होता है, अबे इन लोगों के लिए कि जब मैच होता है तो जब देख लो क्या है, वर्ल्ड कप हुआ, बाबर आजम पाकिस्तान के लिए 2 मैच खेले, 1 मिनट इज्जत माफ जनाब हजरत बाबर आजम। 7 मैच नहीं इस वाले वर्ल्ड कप में। कौन से वाले में? अभी जो खत्म हुआ आगा वाला, पीएसएल वाला नहीं वर्ल्ड कप आगा वाला। 7 मैच, 7 तो खेले भी नहीं पाकिस्तान ने, 7 2-3 7 5 और 2 अच्छा 7। वो बताना ये था कि उसके बाद कैसा मजबूर हुआ कप्तान कि कोच ने उसे कहा माफ कर दे इसको बाहर बिठा और मैं नाफे को अंदर डाल रहा हूँ, वो जो भी है वो उसको देख ले। तो बस समझ जाओ कि स्टैट्स गए साइड पर, अब पता चल गया नाफे बेचारे ने जज्बात में इधर मार दी, ठीक है। उसके बाद रिजू साइमन 4 साल ओपनिंग बाबर के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री, अचानक से क्या हुआ, वनडे क्रिकेट में कप्तान बना, कमिंस को हराया। यार रिजवान की ये 2% की हरकत जो है ना, रिजवान भी बार आज जो मुझे पता चली है 2% की हरकत रिजवान, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ यार। लितन दास कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पूरी टीम मुझसे हाथ मिलाती थी, रिजवान ने दोनों टेस्ट में मुझसे हाथ नहीं मिलाया, इसलिए तपाया वो। यार ये कौन सा जस्टिफाई कर दिया भाई लितन ने, ये देख लें आप फिर, ये कौन सा तरीका है यार? रिजू साइमन हम तो तुम्हारे हक में बोले थे, लेकिन जब हैंडशेक नहीं कर रहे तो फिर ये तुम गलत हो। अबे तुमने किया क्या है ये तो बताओ मुझे, तुम क्या जिता के क्या दिया तुमने बे? हमने एक तस्वीर खींच के रख ली है ना, वो केक काट लिया। नहीं तो काउंटर दो ना इसका, क्यों हाथ नहीं मिलाया तुमने? तुम यहाँ पर तो बड़ी पंचायतें पेल रहे थे पीएसएल में बैठ के, क्यों नहीं मिलाया? मोहम्मद आमिर की सवाल पे तुम ये कह रहे थे कि अच्छा वो तुम उससे भी हाथ नहीं मिला। बांग्लादेश में तो भाई चल रहे हैं तुम्हारे, तो हारने पे तुम्हें अफसोस भी नहीं हो रहा था। 2 साल से तुम हेलीकॉप्टर में तुम्हें लेके नहीं उतरे, क्या कर रहा है जाफना वॉरियर से तुम्हें हेलीकॉप्टर में लेके नहीं गए, तो इसका क्या मतलब है? नहीं ये इसने बोल बड़ा अजीब सा हुआ था ये। नहीं तुम तो बड़े अच्छे प्रीचर हो ना, तुम बताओ ना यार अब जरा क्या हो तुम, मतलब यार
वो कैसे बोल रहा है बैठ के? और फिर ये जो सत्तू पी के सारे खिलाड़ी चुप चुप क्यों है भाई? कोई है जवाब देने वाला कि नहीं यार ये गलत बोल रहा है लिटन दास? या तो रिजवान बोले निकल के लगते लिए उससे सेकंड टेस्ट में तुम्हारे। और कुछ लोगों ने यार देखो मिसगाइड मत किया करो, मैं एक बात फिर बता रहा हूं, मिसगाइड मत करो। लिटन दास ने जो भी बात करी है ना, देखे यार उसने उसकी टीम वर्ल्ड कप में नहीं गई थी, उससे सवाल हुआ, उसने कहा कि यार देखें हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये कहा कि यार वहां सिक्योरिटी के मामला ठीक नहीं है इसलिए हम नहीं जा रहे।